Namaskar everyone. Hi, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spec. So we have talked about Ho'oponopono prayer many times, and that's one of the best practice and very close to my heart always, because दिन में कितनी बार ये prayer जो है chant कर दी जाती है, चाहे आप intentionally कीजिए unintentionally कीजिए, पर ये एक्चुअली में होती है. कुछ अभी पीछे एक हो'oponopono के लिए वीडियो आया था, और उसमें हमारे किसी यूट्यूब फैमिली मेम्बर ने पूछा था कि हम अपने लिए तो ये करते हैं, लेकिन हम अपने लव्ड वंस के लिए कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है. सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस. अगर आप नए हैं चैनल पे और पहली बार ये सुन रहे हैं कि व्हाट इज़ हो'oponopono prayer, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ. सो दिस इज़ एन हवाईयन प्रैक्टिस, एंशिएंट हवाईयन प्रैक्टिस प्रेयर है ये, और इसमें हम 4 फ्रेजेस को यूज़ करते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. अब ये किसको एड्रेस कर रहे हैं हम? आप यूनिवर्स में मांगते हैं तो आप यूनिवर्स को एड्रेस कर रहे हैं. यदि आप एंजल्स में मानते हैं तो आप एंजल्स को एड्रेस कर रहे हैं. आप किसी गॉड में मानते हैं तो आप गॉड को एड्रेस कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली ये जो प्रेयर है, ये कहीं पे भी बैठकर किसी भी समय आप कर सकते हैं. कोई नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है कि इतनी ही बार करना है. और इसमें बेसिकली हम क्यों बोल रहे हैं आई एम सॉरी? हम सॉरी इसलिए बोल रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं, हम उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट? क्योंकि आई एम सॉरी बोलना इज़ द वे टू टफ थिंग, राइट? अगर किसी के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए, फाइट हो जाए, चाहे वो आपके कितने ही खास हों, लेकिन सॉरी बोलना इज़ लाइक द काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने वाली बात होती है. इतनी बड़ी ईगो आ जाती है बीच में कि आई एम सॉरी, मैं क्यों बोलूँ, मेरी तो गलती ही नहीं थी. यही समझना है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, वो डिसीज से रिलेटेड हो, वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो आपके किसी कर्ज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ एनीथिंग. आपने यदि उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ये सोचे बिना, किसी और को ब्लेम किए बिना कि ये तो उसकी गलती थी तो ये सिचुएशन हुई, ये उसकी गलती थी तब ये सिचुएशन हुई. द पॉइंट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम आपको हो रही है या नहीं. यदि प्रॉब्लम आपको हो रही है तो गलती आपकी है, कहीं ना कहीं है. आप एनालाइज करेंगे तो आई एम श्योर आपको मिल जाएगी, ठीक है? कर्ज किसी ने ले लिया आपसे, वापस नहीं कर रहा, गलती उसकी नहीं है, आपकी है. आपने दिया, आप नहीं देते, सिचुएशन नहीं बनती. आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई किसी टाइप का भी कोई डिसीज हो गई, गलती किसी और की नहीं है. किसी और से इन्फेक्शन आया, ये हुआ नहीं. इट्स योर एंटायर मिस्टेक. इज व्हाई? आप केयरलेस हुए अपनी बॉडी को लेके, आप केयरलेस हुए अपने आप को लेके. आपने गलत खाया, आप गलत जगह पे गए, आप गलत टाइम पे गए, आपने गलत टाइम पे खाया, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा तो आपको ये प्रॉब्लम हुई, राइट? आपकी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. आई एम सॉरी गॉड, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, एंड थैंक यू सो मच मेरी सिचुएशन को फिर से बिल्कुल ठीक कर देने के लिए, एंड आई लव यू फॉर दिस. दिस इज व्हाट द प्रेयर इज ऑल अबाउट. कहीं ना कहीं गलती हमारी है, तभी ये चीज़ हुई है. बस आई एम सॉरी बोलना है, समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और मन से लेनी है. आपको किसी को दिखाना नहीं है. यदि आप मन से नहीं ले रहे हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये प्रेयर वर्क नहीं करेगी. आई कैन राइट इट ऑन द ब्लैंक पेपर. दिस प्रेयर विल नेवर वर्क. आपको किसी को नहीं दिखाना है. दैट गॉड नोज, दो सुप्रीम पावर नोज. आप अंदर से जानते हैं कि आप अपनी गलती मान रहे हैं या नहीं मान रहे. अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आई है, सामने वाला जो आपका पार्टनर है या आपके कोई भी रिलेशन में रिलेटिव है, यदि आप मन से गलती मान रहे हैं ना अपनी उस फाइट के लिए, उस आर्ग्यूमेंट के लिए या उस डिस्टर्ब्ड रिलेशन के लिए, अगर आप मन से मान रहे हैं तभी वो रिलेशन ठीक होगा.
यदि मन से नहीं मान रहे हैं, थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं उसके लिए ब्लेम है मन में कि उसकी गलती थी, तो वो रिलेशन नहीं ठीक होगा, पूरी तरह से हील नहीं होगा। अगर आपको हर एक सिचुएशन को हील करना है तो हर जगह पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट? समटाइम्स इट हैपन्स, लोग बोलते हैं रिलेशन में इतना टॉक्सिक है, मैं क्यों अपनी गलती मानते रहूं और मैं नीचे होते जाऊं। तो वहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको उस जगह पे थोड़ा सा ट्राई करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना 100% दिया, सामने वाला नहीं कर रहा है, सो प्लीज़ डोंट स्टे इन दैट टॉक्सिसिटी। आपको अपने आप को, अपने मन को भी शांत रखना है, उसको दुख नहीं देना है, उस रिलेशन से साइड हो जाइए, उस पर्सन को माफ़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस रिलेशन से साइड हो जाइए। सो आप बिल्कुल ठीक फील करेंगे, अपने आप को हील कीजिए, राइट? नाउ बात करते हैं कि कैसे हम किसी लव्ड वन को हील करें, उसकी हेल्थ को कैसे ठीक करें। आपके कोई भी रिलेशन में हो सकते हैं, वो आपके पास हैं तब भी, नहीं पास हैं तब भी आप ये प्रेयर्स उनको सेंड कर सकते हैं। हम रेकी हीलिंग में यही करते हैं, बस रेकी हीलिंग में थोड़ा सा हम एडवांस लेवल की बात करते हैं। उसमें मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ये सब कुछ फोकस करना और रूटीन से ये सब कुछ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हम अपनी एनर्जीज, जो अपनी एनर्जीज नहीं, वो यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं जो हमारे थ्रू उस पर्सन तक जाती हैं, और वो यूनिवर्सल एनर्जीज जो हैं उस पर्सन तक जाके उसको हील करती हैं। एंड दैट कैन बी लाइक फॉर एनीवन अराउंड दिस वर्ल्ड। लाइक आप यहाँ बैठे हैं, वो पर्सन किसी और कंट्री में है, तब भी आप ये कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पर जब हम ये बात कर रहे हैं हो'ओपोनोपोनो की, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्योर इंटेंशन से प्रेयर्स सेंड करनी है उस पर्सन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए परफॉर्म करेंगे। जहाँ भी बैठे, जहाँ पे भी आप, चेयर पे बैठे, मैट पे बैठे, बेड पे बैठे, जहाँ भी आपको लगता है, आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, कहीं भी, just try to focus, try to be calm, sit in peace and अपने आप को पहले बोलिए, हे भगवान मुझे माफ़ कीजिए सबसे पहले कि मैंने अपने अंतर मन को दुखी किया। आपने उस पर्सन के लिए आप दुखी हैं कि नहीं हैं, राइट? सो अगर आप उसके लिए दुखी हैं, तो अपने आप को जब दुखी कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप से माफ़ी मांगेंगे, अपने आप को क्लेंस करेंगे, अपने आप को शांत करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, उस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आई एम हैप्पी एंड आई लव यू फॉर दैट। नाउ अब जब आपने अपने आप को शांत किया, अपने आप को पीस में रखा, अपने आप को समझा लिया, स्टेबल कर लिया, अब आप उस पर्सन के लिए करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं उसकी प्रॉब्लम की, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर कनेक्टेड, दैट्स वाई हम कनेक्टेड हैं सभी के सभी उस किसी एनर्जी से। दैट्स द रीज़न किसी को दुख होता है, किसी को दर्द होता है और हमें दुख होता है। हम कनेक्टेड हैं, अगर हम कनेक्टेड हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं, कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, आई एम सॉरी गॉड, जो भी उसके साथ सिचुएशन हुई मुझे माफ़ कर दीजिए, कहाँ पे भी मेरी गलती हुई मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच उसको बिल्कुल ठीक कर देने के लिए एंड आई लव यू फॉर दैट, राइट? अब आप क्या देखेंगे कि वो पर्सन को जो ये आपकी प्रेयर्स है ना, ये जा रही है, ट्रैवल होंगी उसके तक, और उसके लिए ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, उसको गुड डॉक्टर्स कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएंगे, कुछ लोग ऐसे कांटेक्ट में आएंगे जो कोई स्पेशलिस्ट का आपको पता दे दें, कांटेक्ट दे दें, उसके लिए कोई ऐसा कोई हेल्प, सपोर्ट, कुछ भी ऐसा मिलेगा जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ किसी की डिसीज़ के लिए नहीं है, कोई पर्सन फाइनेंशियल इश्यूज़ में है, कोई पर्सन रिलेशन इश्यूज़ में है, कुछ भी उसका चल रहा है, अगर आप उसके लिए परफॉर्म करते हैं, सो डेफिनेटली दैट पर्सन विल गेट द हीलिंग्स। सो ट्राई कीजिए इसको, ये बहुत 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 ज़्यादा कारगर है और मैं तो ये हमेशा करती हूँ अपने लिए, अपने अपनों के लिए, और ये बिल्कुल बिल्कुल वर्क करता है मेरे बिहाफ पे, तो बिल्कुल करता है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी करेगा। और आप इसको ट्राई कीजिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कब कितनी जल्दी इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितना आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी उतनी जल्दी ये प्रेयर आपको अपना जो है मिरेकल दिखाएगी। इट्स रियली अ मिरेकुलस prayer, it's magical prayer. I always call it, it's a magical prayer.
ठीक है, आप चैनल पे जाके हो पोनो पोनो की प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें हर एक लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो पोनो पोनो प्रेयर की वीडियोस हैं। मेरी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस उस पर मैंने शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज कॉल्ड दिस मिराकुलस प्रेयर. Try to perform it every day, everywhere, every time, for everyone, for strangers as well. जिन लोगों को देख के आपको दुख लगता है कि ओह इनकी लाइफ इतनी टफ क्यों है, तो उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि उनको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ मिलने लग जाती है, उनकी टफ सिचुएशंस में उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है. So thank you so much. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.